नमस्ते दोस्तों। एक रामपुर नाम का नगर था। उस नगर में एक बहुत ही अजीब आदमी का आना हुआ। वह आदमी दिखने में बदसूरत और बहुत ही कुरूप था, लेकिन उस व्यक्ति को जीवन के बारे में बहुत ही ज्ञान था। उसने उस नगरवासियों को कुछ प्रवचन सुनाए। उसमें से ज़्यादातर प्रवचन भगवान को कैसे प्राप्त करे, जीवन कैसे जिए, जीवन से मुक्ति कैसे पाए, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर उस व्यक्ति ने उन गाँव वालों को प्रवचन दिए और भाषण के बदले में राशन की मांग की। वह व्यक्ति 2-3 दिन से बहुत ही भूखा था, तो इसलिए उस व्यक्ति ने गाँव वालों से खाना मांगा। उस नगर का हर व्यक्ति सोच रहा था कि खाना देना कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं नहीं दे दूंगा तो इस नगर का कोई और व्यक्ति उसको खाना दे देगा, क्योंकि वो नगर बहुत ही अमीर था। लेकिन उस नगर के हर व्यक्ति ने ऐसा ही सोचा, अगर मैं इसको खाना नहीं दे दूंगा तो कोई और उसे खाना दे देगा। शाम हो गई, रात हो गई। देर रात तक वह व्यक्ति उन गाँव वालों की प्रतीक्षा करता रहा। जैसे कोयल पंछी बारिश का इंतज़ार करती है, वैसे ही वह व्यक्ति उन गाँव वालों की प्रतीक्षा कर रहा था। उस व्यक्ति को लग रहा था कोई आएगा और उसे खाना दे देगा, लेकिन उस गांव में से किसी भी व्यक्ति ने उस आदमी को खाना नहीं दिया। उस आदमी को भूखा ही सोना पड़ा। उस व्यक्ति के मन में उन गांव वालों के प्रति बहुत ही आक्रोश और तिरस्कार पैदा हो गया। उस व्यक्ति ने उसके पूरे जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव किया था। उस व्यक्ति के मन में उन गाँव वालों के प्रति इतना तिरस्कार पैदा हो गया कि उसने गांव के कुएं में एक ऐसी दवा मिलाने का फैसला लिया जिससे जो भी उस कुएं का पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह 4 बजे वह व्यक्ति उठा और उसने वह दवा गांव के कुएं में डाल दी, जिस कुएं में से पूरा गांव पानी पीता था। और वह व्यक्ति फिर उस गांव में से चला गया। जैसे ही सुबह हो गई तो उस गांव की महिलाएं उस कुएं पर पानी निकालने के लिए आ गई। उस कुएं के पानी से उन्होंने खाना भी बनाया। पूरे गांव के शरीर में वह दवा सीधा पानी पीने के माध्यम से या खाने के माध्यम से चली गई और देखते ही देखते पूरा गांव पागल हो गया। पूरे गांव के लोग बहुत ही अजीब और पागलों जैसा व्यवहार कर रहे थे। उस नगर में राजा, रानी और प्रधान ये तीनों ही पागल नहीं हुए थे, क्योंकि राज दरबार में एक अलग से कुआं था जिसका पानी राजा, रानी और प्रधान पीते थे। तो उस पूरे नगर में अब ये तीनों ही पागल नहीं हुए थे, बाकी पूरा नगर पागल हो चुका था। दूसरे दिन राजा जब सुबह नगर घूमने के लिए चला गया तो उसने देखा कि उसके नगर के सारे लोग पागल हो गए हैं और बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं। राजा ने उन लोगों को कहा कि आप ये पागलों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, आप लोगों के साथ में क्या हुआ है। लेकिन उस नगर के सारे लोग पागल हो गए थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उस नगर के सारे नगरवासी पागल हो गए थे और तुलना करने के लिए कोई होशियार आदमी बचा ही नहीं था। इसलिए उन नगरवासियों को पागलपन का कोई पता ही नहीं चल रहा था। इसका उल्टा ये हुआ कि राजा, रानी और प्रधान का व्यवहार नगरवासियों को अपने जैसा नहीं दिख रहा था। वह सारा नगर चिंता में डूब गया कि राजा, रानी अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उन नगरवासियों को अब राजा, रानी और प्रधान ये तीनों पागल दिख रहे थे, क्योंकि वह उनके जैसा बर्ताव नहीं कर रहे थे। उस दिन उन नगरवासियों ने एक सार्वजनिक सभा का ऐलान किया और घोषणा कर दी कि राजा, रानी और प्रधान ये तीनों पागल हो चुके हैं, तो अब हमें इन्हें बदलना पड़ेगा। नगर की भलाई के लिए हमें राजा, रानी और प्रधान को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। सारा नगर राज दरबार की तरफ भागने लगा। लोग राजा के महल में घुसने लगे। लोगों ने महल को नुकसान पहुंचना शुरू किया। यह सब देखकर राजा और रानी बहुत ही भयभीत हो गए और राजा को एहसास हो गया कि ये लोग अब उन्हें मार देंगे। राजा ने प्रधान को कहा कि जल्दी तुम कुछ करो। प्रधान ने राजा को कहा कि इससे बचने का अब एक ही उपाय है। राजा ने बोला, जल्दी बताओ वो क्या है। प्रधान ने कहा कि जिस कुएं का पानी पीकर यह लोग पागल हो गए हैं, उसी कुएं का पानी हम तीनों को पीना पड़ेगा, तब ये नगरवासी हमें अपने जैसा समझेंगे और हमें अपनाएंगे। राजा, रानी और प्रधान महल के पिछले दरवाजे से कुएं की तरफ भागने लगे और तीनों ने उस कुएं में का पानी पिया।
अब राजा, रानी और प्रधान भी उस नगर वासियों की तरह पागलों जैसा व्यवहार कर रहे थे। राजा अब नगर वासियों से जाकर मिला। सारा नगर बहुत ही खुश था कि राजा ठीक हो गया है। उस दिन पूरे नगर में खुशी की लहर थी। सारा नगर आनंद से नाच रहा था कि राजा ठीक हो गया है। और उस दिन उस नगर में नगर भोजन का भी आयोजन किया गया। दोस्तों, ओशो ने हमें ये कहानी इसलिए बताई है कि हम हमारे समाज में लोग जो कर रहे हैं, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो, अगर हमने वह नहीं किया तो लोग भी हमें पागल ही समझते हैं। भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। भीड़ चाहती है कि कोई भी व्यक्ति भीड़ जो कर रही है वही करे। इतने दिन से चली आई किसी परंपरा को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो भीड़ आपको ऐसा करने नहीं देगी। अगर आप जो कर रहे हैं वह अगर सही है और जो भीड़ कर रही है वह अगर गलत है तो भीड़ डर जाती है। भीड़ को डर रहता है कि यह हमारा महान समाज, हमारे महान शास्त्र, हमारे महान पंडित यह सब गलत साबित हो जाएंगे। इसलिए भीड़ हमेशा यही चाहती है कि लोग भी उनके जैसा ही व्यवहार करें, कोई कुछ अलग ना सोचे। दोस्तों, आपको अगर भीड़ से अलग दिखना है या भीड़ से बचना है तो इसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं विस्तार से बताऊँगा कि भीड़ से कैसे बचे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।